पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षद पक्ष के बीच जमकर लात घूंसे चले और लाठी डंडे चले। लाइव वीडियो वायरल। आपको बता दें कि यूपी के फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के कोटला रोड रानीनगर इलाके में पूर्व पार्षद और वर्तमान पार्षद पक्ष में खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों पक्षों की तरफ से 5 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मामले को लेकर पुलिस की एंट्री हो गई है। घटना के पीछे नगर निगम में शिकायत और चुनावी रंजिश को लेकर बताई जा रही है। महिलाएं किसी से कम नहीं है, चाहे युद्ध का मैदान क्यों नहीं हो। ऐसी तस्वीर यूपी के फिरोजाबाद से सामने आई है। फिरोजाबाद जिले के थाना उत्तर क्षेत्र के कोटला रोड रानीनगर इलाके में पूर्व पार्षद गेंदालाल और वर्तमान पार्षद उषा शंखवार के बीच लाठी डंडे और लात घूंसे से जमकर खूनी संघर्ष हुआ। खूनी संघर्ष तरफ से पूर्व और वर्तमान पार्षद समेत 5 लोग जख्मी हुए हैं। घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। मेरी तरफ से कोई मामला नहीं था। मैं तो रोजाना की तरह नगर निगम से माननीय महापौर जी से एम कार्यालय पे पार्षदों के साथ एक वार्ता थी, वो करके घर जा रहा था। गली के बाहर मैं जैसे ही पहुंचा हूँ वैसे ही गेंदालाल राठौर के तीनों भतीजे आ गए और मुझे रोक लिया। मेरी गाड़ी में से चाबी निकाल ली और उनकी माताजी आ गई। बोली कि तू मेरे लड़का से क्या कह रहा था। मैंने उनसे कहा मैंने तो कुछ नहीं कहा। घटना कल नगराध्यक्ष जी टापा खुर्द में इन्होंने बुलाया था वार्ड में के साहब, वार्ड में इन्होंने शिकायत की होगी उनसे नगराध्यक्ष साहब से सफाई को लेकर के। टापा खुर्द में वो गए थे, इनकी कोई नगराध्यक्ष से इन्होंने बदतमीजी कर दी। नगराध्यक्ष साहब वहाँ से और लोगों की समस्या सुन के चले गए, तो इन्होंने फेसबुक पे भी डाला। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे गाली गलौज दी। इनको ये लग रहा है कि नगराध्यक्ष जी मैं पहुंचा बाद में, मुझे मालूम भी नहीं था वहाँ पर कि नगराध्यक्ष जी जा रहे हैं। लेकिन जब बाद में पहुंचा तब इनकी हटटोक होकर के नगराध्यक्ष जा रहे थे गाड़ी में बैठ के। मैंने उन्हें रोका, जो स्थिति थी उससे बताया। उन्होंने समस्याएं सुनी। समस्याएं सुनने के बाद में फिर वो चले गए। इनको ये लगा कि नगराध्यक्ष मेरे आने से चले गए। इनका जो बात करने का तरीका है उग्र है, दबंग किस्म के लोग हैं। मेरे साथ इन्होंने पहले भी 3 घटनाएं की हैं, लेकिन मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ। लोगों के उसमें आकर के मैंने कोई कार्रवाई नहीं की पहले, लेकिन आज मेरे ऊपर और मेरी पत्नी उषा देवी राठौर जो पार्षद वार्ड नंबर 19 से, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। और बहुत गंभीर हमारी चोटें आई हैं और उसके वीडियो वगैरह भी वायरल हुए। कल अधिकारी को बुलाने बाढ़ में बुलाने को लेकर के आपने गाली गलौज की? मैंने तो कोई गाली गलौज नहीं। गाली गलौज मैंने उन्हें कोई गाली गलौज नहीं दी। वहाँ पर लोग आग थे। इनकी कोई नगराध्यक्ष से बात हुई है, नगराध्यक्ष ने उनसे कुछ अपनी बात कही होगी और नाराज होकर भी चले गए। मैं वहाँ पर जब पहुँचा हूँ तब तक इनका कुछ हो चुका था मामला, लेकिन इनको ये लग रहा है दोष भावना ये पाले हुए हैं इलेक्शन से पहले। इससे पहले इनकी पत्नी पार्षद थी। मैं कभी कोई भी वार्ड में कहीं भी कोई कुछ नहीं किया। ये जग जाहिर है, सभी पूरे शहर के लोग जानते हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी जानते हैं और पब्लिक भी जानती है कि जब से हम पार्षद चुने गए हैं, पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया, टिकट दिया, मैं अच्छे 1000 वोटों से जीता हूँ, तभी से ही देश भावना माने लगे हैं। और इन्होंने मुझे कल धमकी भी दी, लेकिन मैं समझा कि समाज के व्यक्ति हैं, कोई वो नहीं, और मैं धमकी को अन्यथा में ले गया। उसी के चलते आज इन्होंने सबसे पहले आकर के इन्होंने चांटा मारा। उसके बाद इनके भतीजे वगैरह सभी लोग और इनकी परिवार की महिलाएं, इनका बड़े भाई की पत्नी, इनके छोटे भाई पोप सिंह की पत्नी, पोप सिंह के बच्चे और उदयवीर राठौर के बच्चे सब लोग आ गए राइफल लेने के लिए। इनका भाई गया छोटा वाला, उसने मुझे गोली मारने की धमकी दी वहाँ पर 20-50 लोगों के सामने। और ये मुझ पर कभी भी हमला कर सकते हैं, मेरी कभी भी जान ले सकते हैं। बहुत दबंग है इनका। पूरे बाढ़ क्षेत्र में आए दिन और राठौर समाज के लोगों से आए दिन झगड़ा होता रहता है। झगड़ा हुआ है, क्या मामला है? गेंदालाल राठौर रानीनगर से हूँ। झगड़ा का मुख्य उद्देश्य कल मेरी शिकायत पर नगराध्यक्ष महोदय नगर निगम के वार्ड नंबर 29 टापा खुर्द पहुँचे। उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी शिकायत थी, मैंने उनको रखा, उन्होंने मेरी शिकायत को सुना। उसके बाद पार्षद पहुँच गए, वो वर्तमान पार्षद पति हैं, वहाँ पहुँच गए
उन्होंने स्पष्ट रूप से मुझसे कहा कि इस क्षेत्र में क्या लिखा है, चनौरा रहता है, चनौरा रह जाके इस क्षेत्र को छोड़ दो, ये मेरा क्षेत्र है। तो बताइए, मैं जनता का आदमी तो हूँ, पूर्व में पार्षद रहा, मैं जनता का आदमी हूँ, मैं क्षेत्र में जा सकता हूँ, वो मुझे बुलाएगा तो मैं जा सकता हूँ। अधिकारी ने मुझे बुलाया, इस वजह से मैं गया। कल इन्होंने मुझे भद्दी भद्दी गालियों से वहाँ पर सम्मानित किया, मेरे घर पर भी आके नहीं बताया सभी की वजह से। लेकिन कुछ वहाँ के लोग, मेरे चहेते लोग हैं जो जानने वाले हैं, उन्होंने मेरे घर पे आके बताया घटना को, इस तरीके से तुम्हारे भाई को बहुत गालियाँ दी हैं और मारने के लिए तैयार है। तो मैं रात सो गया था, मेरे भाई ने पूछा, मैंने उनको बता दिया कि इस तरीके की बात है, कोई छोटी मोटी बात है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भतीजे ने आज करीब 3 बजे दिन में इनसे पूछा क्या बात होगी थी, मेरे चाचा को गाली दी। उन्होंने अभी तो मैंने गाली दी है, अभी तो इसको मारूंगा, हो सकता है जान से भी मार दूँ। ये मेरे बीच में हस्तक्षेप करते हैं, यानी ये मेरे बीच में हस्तक्षेप करता है। मगर आज को क्यों बुलाया? पुराना कोई मामला है, किसी का विवाद कुछ? पुराना मेरा कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। जनता की समस्या उठाना हर व्यक्ति का फर्ज है। मैं भी राजनीति करता हूँ, वो भी राजनीति करते हैं, तो मैं भी अपने क्षेत्र के जनता की समस्याओं को उठा सकता हूँ और अधिकारी संज्ञान लेते हैं तो मैं उनको बुला लेता हूँ। इस वजह से उन्होंने आज, मेरे वकील ने पूछा, मुझे बुलाया, मैं भी गया वहाँ पे, मैंने भी पूछा कल गाली क्यों ली। आज भी फिर वही शब्द इन्होंने दोहराए, पहले दोहराए थे। इसी बात को लेके आपस में दोनों पक्षों में लड़ाई हुई, दोनों पक्ष लड़े आपस में, दोनों पक्षों की चोट आई है, मुझे भी चोट आई है, मेरे भाई की चोट आई है। लड़ाई का मेन मकसद केवल अधिकारियों को क्षेत्रों में बुलाना, केवल अधिकारियों को बुलाना, उनके सामने जाना, यानी क्षेत्र में नहीं है। लड़ाई का मकसद ये है कि मैं क्षेत्र में नहीं रहूं, क्षेत्र छोड़ दूं, तो कोई लड़ाई नहीं है। कर्मचारियों की तनख्वाह खाता रहे, कोई लड़ाई नहीं है। 6-6, 8-8 कर्मचारियों की तनख्वाह खा रहे बैठते हैं। जो गंदा पैसा खा रहे हैं, ऐसा गंदा पैसा नहीं खाना चाहिए इनको। क्षेत्र सड़ रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, इसी बात को लेकर लड़ाई हुई है। मुझे कोई ऐसी टेंशन नहीं है। क्षेत्र के लोग मुझसे शिकायत करते हैं, मैं पूर्व में रहा, इस वजह से मुझसे शिकायत करते हैं, इस वजह से मैं पहुंच जाता हूं। लेकिन मेरा कोई उद्देश्य नहीं है और न मुझे इससे मतलब कि मैं चुनाव लड़ूंगा, क्या करूँगा, मुझे चुनाव से कोई मतलब नहीं है। मैं इनके सामने चुनाव नहीं लड़ा, पार्टी ने मेरी टिकट काटी, मैं चुनाव नहीं लड़ा, तो इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ मैं बताओ। पार्टी के लिए मैं वफादार हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ा, इसी वजह से नहीं लड़ा कि दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया। मैं भाजपा का सिपाही हूँ, सिपाही की तरह काम कर रहा हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। ये लड़ाई बेहद गलत हुई है और उन्होंने बहुत गलती की है बड़ी। मैं थाने में गया, शिकायत मेरी हो गई है, हमें मेरी सुनवाई हुई, मेरा मेडिकल भी हो रहा है और कार्रवाई पूरा